आपकी इस वेंडर से बात हो गई थी रिगार्डिंग दैट? हाँ, वो शाम को कॉल करके बताते। हारिस, तुम कब तक यहाँ का बिजनेस संभालोगे? वही वहाँ का बिजनेस भी तो संभालना है। या नो, लेकिन मैं फिलहाल वहां नहीं जा सकता। और अगर ये चले गए तो? देखो, तुम्हारे ये 2-4 रुपए के बिजनेस के लिए हम वहां पे अरबों करोड़ों का नुकसान तो नहीं उठा सकते। यस पार्टनर, मैं अब सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती। और जब तुम अब यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, तो वहाँ पर जो भी गड़बड़ हो रही है उसको किसी को तो देखना होगा ना। सो आई थिंक तुम चले जाओ, तुम्हें ही जाना होगा, क्योंकि मैंने प्लान किया है कि मैं भी एनी के साथ कुछ दिन और रुकूंगी। चले तो ठीक है, जब किसी को बिजनेस संभालना ही है तो माजबीन, मैं और आप साथ चलते हैं। अब ये माजबीन कहाँ से बीच में आ गई? माजबीन मेरे साथ चली जाएगी, घूम लेगी, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाएगा और मैं अपना काम निपटा लूंगा। वैसे माजबीन, तुम पहले कभी लंदन गई हो क्या? नहीं, मैं कभी नहीं गई। वैसे इसे देख के लगता तो नहीं है कि ये कभी लंदन गई भी होगी। I mean, हमारी माजबीन तो बेचारी अपने मोहल्ले से निकल के दूसरे मोहल्ले तक नहीं गई होगी। To be honest. Please, Annie, stop it! ये तुम कैसी बातें कर रही हो? Please behave yourself. तो इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? I mean, अब माजबीन को एक अमीर शौहर मिला है जो उसे पूरी दुनिया घुमाएगा। जो लड़की एक शहर से दूसरे शहर नहीं ट्रैवल कर सकती, वो पूरी दुनिया घूमेगी। कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं जहां पे भी जाऊंगी अपने शौहर के साथ तो होंगी, अकेले तो नहीं घूम रहे होंगे। I mean, how dare you? तुमने टीना के सामने ऐसे कैसे बोल सकती हो? तो प्लीज एनी, इसके कहने का ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था हारिस? और ये होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? मत भूलो कि हारिस, मैं और टीना एक हैं। हाँ, लेकिन अब इसमें माजबीन भी शामिल है। एक्सक्यूज मी, ये कहां से शामिल हो गई है? हम तीनों बचपन से साथ हैं। तो फिर ये कहां से बहन भाई और कजन के बीच में आ गई? मैं जहां से भी आई हूं, आप उसको छोड़ें। अब जो भी है, मैं हूं तो इनकी बीवी ना। और प्लीज आप ये बात बात पे मुझे टॉन्ट मत किया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने कैसे जबान चला रही है? जब से इसकी खाला रह के गई है ना, इसकी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। ये सिर्फ अपने हक के लिए बोल रही है नहीं। Really? अब तुम मुझे बताओगे कि हक और सच क्या होता है? इसके लिए तुम अपनी बहन के सामने खड़े हो गए। मत भूलो हारिस कि मैं तुम्हारी बहन हूं और ये तुम्हारी कोई नहीं लगती। मैं कैसे कोई नहीं लगती? मैं बीवी हूं इनकी। जबरदस्ती की बीवी हो, जिससे हारिस ने तरस खा के शादी की है। ऐसा कुछ नहीं है एनी। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तभी मुझे इनसे मोहब्बत हो गई थी। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। शादी करूंगा मैं इनसे, लेकिन उसके बाद हालात कुछ ऐसे बन गए कि मैं कुछ ना कर सका और फिर ये मेरी जिंदगी में आ गई। ओह गॉड, कहां आ गई हूं मैं इस सबसे?
हद हो गई है, मुझे अब मजीद कोई इमोशनल स्टोरी नहीं सुननी घर में। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। ये हो गया। मारिया, तुम आराम से बैठ कर भी बात कर सकती हो ना। मैं खड़ी हूं या बैठूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जिसको आपने अंदर छुपा कर रखा हुआ है उसको मेरे सामने क्यों नहीं आने दे रहे। हाँ तो मारिया, हम लोग सब यहाँ मौजूद है तुमसे बात करने के लिए। तुम करो, क्या बात करनी है? मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। बात करूंगी तो मैं सिर्फ हुस्न आरा से करूंगी और ये पूछूंगी कि आखिर उसने मेरे बच्चे को मुझसे दूर क्यों किया। बस मारिया बस, खबरदार अगर तुमने हुस्न आरा का नाम तक लिया। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया है ना, तो बस पीछे हटो, चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? नहीं रहूंगी मैं चुप, और तब तक चुप नहीं रहूंगी जब तक कि हुस्न आरा मुझे आकर ये नहीं बताएगी कि उसने आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया है। मारिया, हम बड़े यहाँ मौजूद हैं, लेकिन तुम तहजीब खोती जा रही हो। आप बड़ों ने क्या कर लिया? आप लोग सब चुप करके बैठे हुए, बल्कि आप लोग की खामोशी आप लोगों को गिल्टी बना रही है। बस बहुत हुआ। कासिम, तुम जाओ जाके अजीम को बुलाओ। कोई जरूरत नहीं है अजीम को बुलाने की कासिम। हम दोनों मियाँ बीवी ने तय किया कि हम अपने बच्चों को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है बच्चों के साथ, बच्चे चोरी भी हो जाते हैं। मारिया, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? हम मानते हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ बुरा हुआ, लेकिन घर वालों के साथ ये रवैया ठीक नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी के अभी हुस्न आरा से बात करनी है। आप लोग उसे बुलाएं। जिस बात का तुम इतना वावेला कर रही हो ना, वो बात अब खत्म हो चुकी है और तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल चुका है। अब जाओ, अपने बच्चों के साथ और अजीम के साथ वक्त गुजारो। हुस्न आरा को फिलहाल भूल जाओ। नहीं भूल सकती अम्मा भी, और उसकी ये वाली हरकत तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। जब वो मुझे नजर आएगी ना, तब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तौबा है मारिया, किस कदर खून सवार है तुम्हारे ऊपर। तुम तो जरा लिहाज नहीं कर रही हो, खुल्लम खुल्ला इतनी धमकियां दिए चली जा रही हो। मारिया, तुमने अब तक जो कुछ कहा उस पर मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तुम खामोशी से यहाँ से चली जाओ। मारिया चाची, मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं बड़ों के बीच में बोलूं, लेकिन प्लीज आप इनकी बात मान लें। क्यों मान लो इनकी बात कासिम? नहीं मानूंगी मैं। देखें, अभी आप भी गुस्से में और आरा भी अपनी किए पे शर्मिंदा है। मैंने आपको आपका बच्चा वापस ला कर दिया है ना, कम से कम इस बात का ही मान रख लें। वो बेटा जी, वो ऑर्डर पूरा हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल पूरा हो गया। बेटा पिछले दफा भी ना उन्होंने बड़ी डंडी मारी थी यकीन का। हम लोग बाहर जा रहे थे, अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो बता दें, हम लेते आएंगे। नहीं नहीं बेटा, आप बिस्मिल्लाह करके जाए यार। तो बेटा जी, ये जो रिंग है, ये मेरी बन्नों की है? हैं? ये तेरे पास कैसे आई? डैड गुम नहीं हुई थी, चोरी की थी अयान ने। किचन से मिली थी मुझे, चोरी नहीं की थी। तुमने चोरी की थी। ओए, चोरी की थी? एक बात तो ये है कि ये मेरी बन्नों की अंगूठी है, और दूसरी बात ये है कि आपकी वालदा मोहतरमा ने ये चुराई है। समझ आई ना? इधर तू चुप कर जा। अगर आपको चाहिए तो मैं वापस कर देती हूँ। नहीं 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 बेटा, आप रखो बेटा, ये आप रखो, मगर घूम नहीं कर।
मेरी बन्नों की है ये, हर वक्त साथ में पैर के रखती थी वो। बस इसको घुमाना नहीं, बैठे जाओ, हो गया, शाबाश। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं संभाल के रखूंगी। अच्छा हम लेट हो रहे, हम सजदे हैं। हाँ बेटू, जाओ जाओ, बिल्कुल बिस्मिल्लाह पार की जाना। सारी छुट्टी खराब हो गई मेरी इन दोनों की वजह से। और तूने कौन सा बताया भी जाना था ऐवी लड़कियों के साथ? एक लड़की नहीं है तेरी जिंदगी में। यार आपसे बात करना ना फजूल है, सम टाइम आप बहुत अजीब हो जाते हैं। अरे नाराज ना होना। हम तो ऑफिस जा रहे थे, तो हम यहाँ क्यों आ गए? जाना था, लेकिन ऑफिस जाने से ज्यादा जरूरी काम था जो मुझे करना, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। कौन सा काम? I'll tell you. Excuse me. Thank you. आपको कैसे मालूम कि आज मेरी बर्थडे है? आपको याद था? मुझे सब मालूम है, मुझे सब याद। मैं तो समझी किसी को भी मेरी बर्थडे याद नहीं है, घर से भी किसी की कॉल नहीं आई। तो आपको घर से किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आइए इस खूबसूरत दिन को हम दोनों साथ मिलकर मनाते हैं। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे dearest Marjorie, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत है ये। बहुत ज्यादा है? हाँ। Is this good? Yeah. Thank you. You're welcome. इस खूबसूरत मौके पर मेरी दुआ है कि आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती मेरे साथ खुश रहें। आमीन। हारिस साहब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हालांकि मैंने तो आज तक आपको एक खुशी भी नहीं दी। जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ सिर्फ परेशानियां ही खड़ी की हैं। माजबीन, आप नहीं जानती आपने मुझे क्या क्या खुशियां दी। अपनी मोहब्बत को पा लेना ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। और आप तो मेरी वो मोहब्बत है जिसे देखकर मुझे पहली नजर में एक मोहब्बत हो गई थी। मारिया समीर मिल गया, खुदा के वास्ते ये सब कुछ छोड़ दो। हम मिल गया ना, वो रिलैक्स। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में उस नारा के लिए प्यार जाग गया, इसलिए आप उसको इतना डिफेंड कर रहे हैं। मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम वापस जा रहे हैं ना, तो फिर क्या जरूरत है इतना फसाद मचाने की। बस इस बात को यहीं खत्म कर दो प्लीज। सी मारिया, वो तुम्हारे दोनों बच्चे उठ गए, उन्हें आकर जरा देख लो, मुझे और भी काम है। जी आ रही है। हारिस बहुत लेट हो गया है, अब हमें चलना चाहिए, सब लोग ऑफिस में वेट कर रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आज बहुत स्पेशल दिन है, इस दिन को मैं ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। क्या मतलब है? केक तो कट कर लिया, खाना भी खा लिया, आपने कुछ और सरप्राइज भी रखा हुआ है मेरे लिए? हाँ जी बिल्कुल, एक और सरप्राइज है आपके लिए। तो वो क्या? यार माजबीन, मुझे मौका नहीं मिला कभी आपसे पूछने का। Will you marry me? मैं आज के स्पेशल दिन का फायदा उठाना चाहता हूं।
और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ माजबीन, क्या तुम अपने पूरे दिल से, पूरे खुलूस से, पूरी चाहत से मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहोगी? हाँ हारिस, आपकी इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत, इतने मान का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये इज्जत, मोहब्बत और मान कबूल करने का बहुत शुक्रिया। चले माजबीन, आप माजबीन आप आज कह दें आप आज कि आपने दिल से कबूल किया, कह दें। बोलिए। देखो जुबैदा, हुज़ुरारा ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, और रात को इस सिलसिले में उसका साथ नहीं देना चाहिए था। भाई जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी दूसरे को क्या इल्जाम देना? तो अब हल सोचो ना इसका। भाई दोनों के बीच की नाराजगियां खत्म करानी है, और क्या करना है? हाँ तो बुलाओ दोनों को। ना 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 ना, दोनों को इकट्ठा नहीं बुला सकते हम। मारिया तो हुसनारा की जान को आई हुई है। क्या कह रही हो? बहरहाल मारिया को बुलवाया है, उससे बात करनी है और उसको मनाना बहुत जरूरी है। जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो। मैं ठीक हुई, कहिए। देखो बेटा, जो कुछ भी हुसनारा ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं। अगर तो आप हुसनारा की साइड लेना चाह रहे हैं तो आई एम सॉरी, मैंने इस बारे में कोई बात नहीं सुननी आपकी। हाँ बेटा, हमें पता है उसने बहुत गलत किया और उसे इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। देखो मारिया बेटा, वो खुदा ना खास्ता समीर को अपने साथ इसलिए नहीं लेके गई कि उसको नुकसान पहुंचाएगी, बस वो तो उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी। अब देखो ना, तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है जुबैदा। इन चंद महीनों में मैंने एक दफा भी उस बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मेरा बच्चा ही छीन के ले जाए। चलो बेटा, बस अब इस बात को यहीं खत्म कर, माफ कर दो उसे। वो तो बेवकूफ है, वरना बगैर सोचे समझे ऐसा कदम क्यों उठाती? हाँ बेटा, तुम तो समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, दरगुजर से काम लो। मैं उसको उस वक्त तक माफ नहीं करूंगी जब तक कि वो ये नहीं बता देगी कि ये सब करने के पीछे उसका रीजन क्या था। आई एम सॉरी, लेट्स गो आयशा। कमाल है भाई, यानी ये तो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। मैं समझ गया हूं कि आप जैसे भी है ना, मेरा भला सोचते हैं। ये क्या मतलब है? कैसा वो जैसा हूं? क्या मतलब कह रहा, क्या कह रहा है तू? बच्चा चुरा कर ले गए अजीम का, चोर कहीं की। अच्छा भाभी, अब मैं चोर हो गई और वो भूल गई आप? जब आपने अजीम और मारिया के पासपोर्ट चोरी करवाए थे मुझसे, तब चोर कौन था? वाह वाह वाह, हाय 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 हाय, बेटी यकीन कर, मेरी बहू ने क्या क्या चाय बना दी है यार। वाह वाह वाह।
बहू नहीं, बेटी हूँ आपकी मैं। अरे मेरी बनो, बड़ी ख्वाहिश थी उसकी, यकीन कर, कि उसकी भी कोई बेटी होती तो मेरी भी कुछ जिंदगी आसान हो जाती। लेकिन आपका बेटा भी आपको समझता है, आपका ख्याल रखता है। ये यार ओ बेटा जी, ये मेरा बेटा है ना, ये अपने बाप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। डैड आप ये क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं तो बदल गया हूं और मैं समझ गया हूं कि आप जैसे भी हैं ना, मेरा भला सोचते हैं। ये क्या मतलब है? कैसा हूँ जैसा हूँ? क्या मतलब क्या कह रहा है तू? डैड मेरा मतलब ये है कि आप लोगों की इज्जत नहीं करते, उन्हें कमतर समझते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तू क्या समझता है? मैं सारी जिंदगी ऐसा था, इतना कड़वा जितना मैं वो हूं। मैं भी तेरी तरह का था, सीधा गुगु घोड़ा। फिर दुनिया ने मुझे जूते मारे, ठोकरे खाई मैंने दुनिया की। इस दुनिया में किसी को इज्जत दे दो ना तो वो सर पे चढ़ के नाचता है। धोखा है ये दुनिया, मुनाफिक है लोग, झूठे हैं। जिसका बस चलता है वो अगले को मार के चला जाता है, रोंद के चले जाते। जरा झुको ना तो ये पाप को पांव के नीचे रोन देंगे, झुको तो ये आपको जमीन के अंदर गाड़ देंगे। तू क्या समझता है? यार प्यार की जबान चलती है, माँ बाप की जबान चलती है तेरे ख्याल से? गोली चलती है, गोली। बहुत बहुत शुक्रिया तेरी चाय कमेटी, बात करते। ओहो, अब ये अपना झूठ का रोना धोना बंद करो और जो तुमसे पूछा जा रहा है ना उसका जवाब दो। हाँ राहत, ये बताओ कि तुमने इसके साथ मिलकर ये हरकत क्यों की? अम्मा भी इससे पूछे ना, मुझे क्यों कटहरे में यहाँ खड़ा किया हुआ है? अरे इससे क्या बात करनी, इसने तो नाक कटवा दी पूरे खानदान में हमारी। ऐसी जग हसाई की है कि मुंह छुपाते फिर रहे हम लोग। बच्चा चुरा कर ले गए अजीम का, चोर कहीं की। अच्छा मवी, अब मैं चोर हो गई और वो भूल गई आप? जब आपने अजीम और मारिया के पासपोर्ट चोरी करवाए थे मुझसे, तब चोर कौन था? जी, पासपोर्ट्स हुसनारा से आपने चुरवाए थे? नहीं बेटा, बिला वजह बात को गलत मोड़ दे रही है ये। अम्मा भी ये... अच्छा बस तुम चुप रहो शमी, मुझे बात कर लेने दो। हाँ बताओ, तुमने क्यों इसका साथ दिया इस जुर्म में? वो तो शुक्र करो कि अजीम ने कंप्लेन वापस ले ली, वरना तुम दोनों इस वक्त जेल में होती बच्चा चोरी करने के जुर्म में। अम्मा भी, इसने ना मुझे सोने की इतनी मोटी चेन दी थी, बस मैं लालच में आ गई और मैंने इसका साथ दे दिया। क्या? गोल्ड की चेन? क्या? हुसनारा, कौन सी चेन दी थी तुमने से? वो जो अम्मा भी ने मुझे शादी पे दी थी। बहुत अच्छे, हम यहाँ पर हालात का रोना रो रहे हैं और तुम हो कि बचा कुचा जो सोना है वो लौटाती फिर रही हो। तो और क्या करती मैं? मुझे समीर के साथ थोड़ा वक्त गुजारना था, चाह रहा था अम्मा बे। और आपको तो पता है कि मारिया मुझे उसके पास भी नहीं भटकने देती थी, और मैं को उसको हमेशा के लिए थोड़ी ले गई थी, बस कुछ दिन के लिए लेके गई थी, मैं वापस ले आती उसको, बस थोड़ा वक्त गुजारना चाहती थी उसके साथ। अम्मा भी,
आप लोग मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। ठीक है, अब ये बात बिल्कुल खत्म है और आज के बाद इसका जिक्र तक नहीं होगा इस घर में। और तुम वो सोने की चेन वापस करो। अम्मा भी वो तो मैंने बेच दी। असल में मुझे 2-3 महीने का अपने घर का किराया देना था ना, इसलिए। और बाकी जो पैसे बचे थे ना, वो उल्फत हैदराबाद जा रही थी शादी में, तो मैंने उसको दे दिए। क्या करूं? बस आप सब लोग मुझे माफ करते हैं प्लीज। मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है। और भाई साहब आप तो मुझे प्लीज माफ कर दें। मुझे पता है आप मुझसे बहुत खफा हैं। हाँ, खफा तो है तुमसे, लेकिन क्योंकि तुमने ये सब अपनी ममता की वजह से किया था, इसीलिए माफ कर देते हैं। चलो अब तुम जाओ यहाँ से राहत। अगर मारिया ने तुम्हें देख लिया तो वो तूफान खड़ा कर देगी। जाओ। हाँ, मैं जा रही हूँ। अम्मा भी, वो भी माफ कर देना। सॉरी। माफ कर देना प्लीज। कॉफी? ओह थैंक यू, लेकिन मैं माजबीन को पहले ही कॉफी का कह चुका था। कहा होगा, बट यू नो, मुझे तुम्हारे कहे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जानती हूँ कि तुम काम करते वक्त कॉफी पीते हो। Well, yeah. ओह वाह टीना, इतने साल हो गए लेकिन तुम्हारे हाथ की बनाई हुई कॉफी में जरा सा भी फर्क नहीं आया। वेल, फर्क ना तो मेरी बनाई हुई किसी चीज के टेस्ट में आया है और ना ही मुझ में। What do you mean? I mean, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए अब तक वैसी है जैसे पहले दिन थी। टीना प्लीज, तुम दोबारा से उस ट्रैक पे जा रही हो जहां पे मैं जाना नहीं चाहता। क्यों जाना नहीं चाहते? इसलिए कि उस ट्रैक पे अब एमजे है। टीना बस प्लीज स्टॉप इट। इस बात को और अपनी मोहब्बत को यही खत्म कर दो। नो वेट, इट्स नॉट पॉसिबल आरिस। It is possible, Tina. You have to do this. You have to understand. I don't understand. I never ever understand this. Tina, listen. Haris, what is wrong with you? तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो टीना के साथ? What do you mean? मैं ऐसे कैसे behave कर रहा हूँ? She is the one who's behaving childishly. वो मुझसे कह रही है मैं उससे शादी कर लूँ। So, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एनी, तुम ये बात कह रही हो? I am married. हाँ तो क्या हुआ? तुम टीना से दूसरी शादी कर सकते हो। I mean, तुम दुनिया के पहले मर्द तो नहीं होंगे ना जिसने एक दूसरी शादी की हुई है। दुनिया में बहुत से मर्द हैं जिन्होंने 2-2 शादियां की हुई और एक साथ 2-2 बीवियां रखी हुई है। तो फिर तुम टीना से दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकते? एनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? टीना के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। I swear to God, तुम्हारी जगह कोई और होता तो फिर मैं बताता उसे इस बात का अंजाम। हारिस, you are overreacting, trust me. मैं और टीना सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं हारिस। And to be honest, महजबीन तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकती। Take an advice from me. तो ये जो नाम का रिश्ता है ना महजबीन के साथ, इसे तोड़ दो। तुम महजबीन के बारे में ये कौन? आप होती कौन है मेरा और हारिस का रिश्ता खत्म करने वाली? मेरी शादीशुदा जिंदगी पर नजर रखने वाली? आप अपने ये घटिया मशवरे अपने पास रखें तो बेहतर होगा।
आप क्या समझती हैं मेरा रिश्ता हारिस के साथ बस ऐसे ही जुड़ गया है? ये रिश्ता खुदा ने जोड़ा है। सुन रही है ना आप मेरी बात? और इसको दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती जब तक खुदा ना चाहे। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने दिमाग से सोच भी निकाल दें, वरना यानी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ रही है ना आप मेरी बात? देखो शमीम बेटा, मैं साबिर से भी ये कह चुका हूं और तुमसे भी अब ये कह रहा हूं कि ये घर बिकने वाला है। मैं तुम दोनों को इससे शरीयत के मुताबिक दूंगा। और अमिया, ये कहाँ की शराफत हुई? अब देखे ना, मेरे हिस्से में तो हुसनारा की भी जिम्मेदारी है। हुसनारा की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, वो मेरी बात हो गई है अजीम से। अजीम ने कहा है मुझसे कि मैं हुसनारा का खर्चा बर्दाश्त करूंगा। जी, लेकिन साबिर भाई के पास तो सहारा है ना। कासिम, मेरा तो कोई बेटा भी नहीं है जो बुढ़ापे का सहारा बन सके। बेटा, माशाल्लाह तुम्हारे 2 दामाद हैं, वो दोनों ही तुम्हारे बेटे हैं और बेटियों के फर्ज से तुम सबकदोश हो चुके हो, तो अब तुम्हें किस बात की हवस है? बस नहीं, आप ये किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं आजकल आप मेरी बातों का गलत मतलब समझ रहे हैं। मैं जो भी मतलब समझ रहा हूं मुझे समझने दो। बस जो मैं कह रहा हूं वो समझ लो कि ये घर बिकने वाला है। ये घर बिकेगा, तुम दोनों भाइयों को बराबर बराबर हिस्से मिलेंगे और उन हिस्सों में से तुम बराबर बराबर मिलाकर एक नया कारोबार खड़ा करो और हम बाकी पैसों से एक छोटा सा कर ले लेंगे अपने लिए। और आपके हिस्से का? ये मेरा हिस्सा मैं तुम दोनों को ही दूंगा ना। और अम्मा भी का? जुबैदा के हिस्से की बात मत करना। जुबैदा के हिस्से को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, वो जाने उसका काम जाने। मेरी तो समझ में नहीं आता। घर बिकने के बाद जो पैसे आएंगे उसकी अगर इतने हिस्से बनेंगे तो किसके हिस्से में क्या आएगा? जब सब मिल के कुछ काम करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। माजरत से अब्बा मियां, घर बिकने के बाद मैं अपने हिस्से के पैसों से एक छोटा सा खुद के लिए घर ले लूंगा, क्योंकि मैं अब साबिर भाई और उनकी फैमिली के साथ नहीं रह सकता। शमीम, खबरदार आइंदा ये बात मत कर। आइंदा ना सिर्फ ये बात करूंगा अब्बा मियां, बल्कि ऐसा करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि जिस घर में मेरे दामादों की इज्जत नहीं और बेटियों के नाम पर ताने खाने पड़ते हैं, उस घर में मैं हरगिज नहीं रहूंगा। शमीम, शमीम, या अल्लाह, परवरदिगार इसे हिदायत दे मेरे मौला, हिदायत दे इसे। तो हद ही कर दी इन्होंने। पता नहीं खुद को क्या समझती हैं, कुछ भी कहेंगे और मैं हर चीज बर्दाश्त करती रहूंगी। कैसे हारिस को भड़का सकती है और हारिस इनके कहने पर मुझे कैसे छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, और आज के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे इतना कुछ हो गया और आप मुस्कुरा रहे? सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा, हैरान भी हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज आप हमारे रिश्ते के लिए लड़ी हैं। बहुत खुशी हुई है मुझे। तो मैं कैसे नहीं लड़ती? मैं आपके निकाह में हूं, मैं कैसे किसी को ये हक दे सकती हूँ कि मेरे सामने वो आपको वरगलाए कि आप मुझे छोड़ के किसी और औरत के साथ शादी कर लें? यार माजदीन, आपने मुझे बहुत सरप्राइज किया आज। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपको मेरे लिए कंसर्न है।
वरना मुझे तो लगा था कि आप मुझे कभी कबूल ही नहीं कर पाएंगे। आप ये कैसे मान सकते हैं? आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं आपको दिल से कबूल कर चुकी हूँ। लेकिन आपने कभी कही तो नहीं ना? हर बात कही नहीं जाती है। जताई भी नहीं। देखिए हारिस, मेरी जिंदगी में आपके सिवा कोई भी नहीं है। चाहे हमारा निकाह जैसे भी हालात में हुआ हो, मैं आपकी बीवी हूँ और एक बीवी कभी भी अपने शौहर का नाम किसी और औरत के साथ जुड़ता हुआ नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप एनी और टीना को ये बात बहुत अच्छे से समझा दें। ओके बॉस, अभी जाके बता दूं या बाद में जाके बताऊं? लेकिन उन्होंने गलत बात की है ना। कर रही थी, लेकिन अभी बताऊं या बाद में? बता दूंगा। ओके? डैड के बारे में सोच रहे हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता? ठीक है, मैं भी उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना बुरा वक्त देखा होगा ना, कि वो बुरा वक्त बुराई उन पे छोड़ गया। मैं भी ये सोच रहा हूँ। हम कभी सोचते नहीं कि हमारे माँ बाप जो आज हैं वो यहां तक कैसे पहुंचे हैं। कितनी मुश्किलें, कितनी तकलीफें देखी होंगी उन लोगों ने, कभी सोचा ही नहीं। पर आज ये बात साबित हुई है कि मेरे डैड के माजी में ऐसा कुछ जरूर बुरा हुआ है जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में जहर भर गया। और वही जहर ना वो दुनिया को लौटा रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अब बदलेंगे। मुझे भी नहीं लगता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा अपनी। अगर मेरे डैड के अंदर एक अच्छा इंसान है ना, उसे जरूर जगाऊंगा दोबारा। कि मेरा खुद से वादा है आज।